हाय दोस्तों, आज मैं बताती हूँ आपको सबसे सिंपल तरीके से कुर्ती की कटिंग। ये कुर्ती की कटिंग के लिए हमें इंची टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैंने कुर्ती को ही 4 फोल्ड करके रखा है। कुर्ती को 4 फोल्ड करके, कपड़े को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेंगे हम, एक के ऊपर एक। पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया। इसके बाद उसके ऊपर कुर्ती को भी 4 फोल्ड करके सेट कर लिया उसके ऊपर। इसके बाद मैंने 2 इंच मार्जिन रखते हुए इसके निशान लगाने शुरू कर दिए। कुर्ती से 2 इंच एक्स्ट्रा जगह छोड़ेंगे हम, जो हमारी कुर्ती की सिलाई होती है ना, वहाँ से। इसके बाद मैंने शोल्डर की गोलाई दे दी। शोल्डर हटा के पहले मैंने निशान लगा लिए थे। इसके बाद जो निशान थे ना, उनको मिलाते हुए इस तरह से मैंने शोल्डर की गोलाई दी। ये मेरे कपड़े पे थोड़ी चौक कम दिखाई दे रही है, इस कारण मुझे बार बार करना पड़ रहा है। चौक मैच हो गई थी ना, इस कारण से। इस तरह से मैंने ये कुर्ती रख के इसके सारे निशान लगा लिए। इसके बाद हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे। ये पहले शोल्डर की कटिंग कर दी गोलाई देते हुए, तथा बाकी हिस्सा भी हम इसी तरह से नीचे तक कट कर लेंगे, जो हमने निशान लगाया उन पर से। इस तरह से ये हमारी कुर्ती कटिंग हो गई। इसमें से हम इसका एक हिस्सा अलग कर देंगे, जो हमने जॉइंट वाला हिस्सा था ना नीचे से, उसको अलग कर लिया है एक हिस्से को। इस तरह से कुर्ती का हिस्सा अलग करने के बाद फिर अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन के लिए भी मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। उसके बाद आस्तीन को इस तरह उस पर जमा लिया है, कुर्ती के आस्तीन को। उसमें भी मैंने ना इसी तरह से निशान लगाया है, इस तरह 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए। यहाँ मैंने आस्तीन को थोड़ी लंबी ज़्यादा रखी थी। इसके बाद मैंने 4 उंगली से नाप के, इस तरह से 4 उंगल नाप के उसका निशान लगाया और वहीं से गोलाई दे दी। ये मेजरमेंट एकदम सही रहता है आस्तीन की गोलाई के लिए। 4 फिंगर्स से नाप लो और वहीं से उसकी गोलाई दे दो। इससे एकदम परफेक्ट गोलाई आती है 4 फिंगर नापने से। इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा कुर्ती कटिंग का। इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने एक हिस्सा ले लिया है कुर्ती का, उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। उसके ऊपर मैंने एक चौकोर कपड़ा ले लेंगे गले के लिए, गले की पट्टी कटिंग करने के लिए। इस तरह से उस चौकोर कपड़े को मैंने गले पे सेट कर लिया है, 2 डबल घड़ी करके। उसमें भी मैंने फिंगर्स का ही यूज किया है। 4 इंच की गला बनाया है मैंने चौड़ाई में, तथा लंबाई में आपको घेरा जितना करना। आगे मैंने ना 7 इंच कर लिए थे, 4 और 3 मिला के 7 इंच फिंगर्स कर लिए थे और वहीं से गोलाई दे दी थी आगे की। इस तरह से गले की कटिंग कर ली मैंने। यहाँ फिंगर्स का ही यूज किया है, इंची टेप का नहीं किया है। इसके बाद पट्टी में भी हम उठा के उसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। पट्टी हमारी परफेक्ट गल कटिंग हो जाएगी ये इस तरह से। ये मेरा आगे का गला कटिंग है। इसी तरह से अब हम पीछे का गला काटेंगे। उसके लिए भी कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा, उस पर मैंने एक चौकोर कपड़ा सेट कर लिया इस तरह से। उसके लिए भी 4 फिंगर्स का निशान लगाया पहले। इसके बाद नीचे भी मैंने छोटा ही गला रखा है पीछे, तो 4 फिंगर्स का ही यूज किया है। ये आगे वाले में मैंने 7 कर लिया था, पीछे में 4 रखते हुए इस तरह गोलाई देते हुए कटिंग कर लिए। वहाँ की पट्टी पे भी गोलाई दे देंगे, इसमें भी हम इस तरह से आगे पीछे का दोनों साइड का हमारा गला कट हो गया है। इसके बाद फिर अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई करने के लिए कपड़े को सीधा करेंगे, उसके ऊपर पट्टी को उल्टा करके इस तरह से पिन अप कर लेंगे दोनों साइड शोल्डर पे पहले हम, ताकि हमारी पट्टी इधर उधर ना खिसके और सही से सेट हो जाए। पिन अप करने से पट्टी हमारी इधर उधर नहीं खिसकेगी। दोनों साइड पिन अप कर लेंगे और फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। एक कॉर्नर से पट्टी को जोड़ते हुए, घुमाव देते हुए, ध्यान रहे मशीन की गोलाई देते हुए पट्टी को जमाते जाएंगे और इसकी गोलाई देते जाएंगे और गले की सिलाई कर लेंगे हम इस तरह से। इस तरह से मैंने आगे और पीछे दोनों साइड का गला कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड का गला कंप्लीट होने के बाद हम दोनों कंधों को इस तरह से एक के ऊपर एक उल्टा करके मिलाएंगे दोनों साइड के। आप चाहें तो पिन अप भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हैं। आपको परेशानी हो ना तो पहले पिन अप कर लो, तो इससे हमें सिलाई में ताकि आसानी रहे। उस पर हम ना डबल सिलाई कर देंगे। शोल्डर पे डबल सिलाई करने से क्या थोड़ी मजबूती आ जाती है।
दोनों को आलट पलट करते हुए यहाँ मैंने डबल सिलाई कर दी है। दूसरे साइड के शोल्डर को भी हम इसी तरह डबल सिलाई कर देंगे। इसके बाद फिर अब हम दोनों के सेंटर को लेंगे, दोनों कंधे के सेंटर में से एक सेंटर को पकड़ लेंगे और आस्तीन की जो मैंने सेंटर पॉइंट बनाया था उसको सेंटर पे इस तरह रखेंगे और पिन अप कर लेंगे इस तरह से। इस तरह पिन अप करने के बाद फिर अब हम गोलाई देते हुए एक कॉर्नर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। एक कॉर्नर पे मिला के वहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे। घुमाते जाएंगे कपड़े को और सिलाई करते जाएंगे। इसके बाद दोनों आस्तीन लगने के बाद फिर अब हम आस्तीन को आगे से आधा इंच कॉर्नर से फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। आगे से डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम दोनों हिस्सों को इस तरह से मिलाएंगे, कपड़े को उल्टा करेंगे और फिटिंग की सिलाई डालेंगे। इस तरह से कपड़े को मिलाते हुए कमर तक वाले हिस्से पर हम 2 इंच की 1.5 इंच की मार्जिन रखते हुए सिलाई कर देंगे। जितना हमने एक्स्ट्रा रखा था उतना है सिलाई को करते जाएंगे। इस तरह से फिटिंग की सिलाई होने के बाद हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। ये मैंने कॉर्नर पे सिलाई नहीं उतारी ताकि हमारे कट्स अच्छे से बने। सिलाई हमेशा थोड़े कॉर्नर्स पे नहीं उतारते हुए 1.5 इंच की मार्जिन रखते हुए वापस ऊपर ले लेनी चाहिए। कपड़े को सीधा करने के बाद अब हम ये कॉर्नर्स बनाएंगे। साइड के कॉर्नर्स बनाने के लिए कपड़े को हम इस तरह नीचे से डबल फोल्ड कर लेंगे। आधा इंच ही करेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। इसको मिलाते जाएंगे और आगे बढ़ाते हुए कपड़े की सिलाई करते जाएंगे इस तरह से। ये हमारी कुर्ती के दोनों साइड के शोल्डर कंप्लीट है फिनिशिंग के साथ। इस तरह से अगर आप कुर्ती बनाएंगे तो काफ़ी फिनिशिंग से कुर्ती बनेगी और कोई भी इस तरह से आप कोई भी इंसान कुर्ती बना सकता है। जिसको कि इंची टेप से मेजरमेंट नहीं आता हो वो भी बना सकता है। उसके बाद लास्ट में हम नीचे की डबल सिलाई कर लेंगे। लास्ट में नीचे की सिलाई करने के बाद ये हमारी कुर्ती रेडी है पहनने के लिए। इस तरह से ये आपको दिखाती हूँ। काफ़ी प्यारी कुर्ती बनी हुई है। इसको मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आपको देखना है तो इस तरह से ये देखिए मैंने कुर्ती पहनी, काफ़ी प्यारी लगी पहनने पे। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई। थैंक यू।